हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का जो पार्ट है हिंदी प्रोज यानी हिंदी गद्य, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का और ये पेपर हुआ था 2024 में। तो अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर को देखना है तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सारी सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए सेकेंड ईयर एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एग्जामिनेशन 2024 मेजर माइनर हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य, हिंदी प्रोज यानी हिंदी गद्य। इसके बाद इसमें नोट दिया गया है सभी खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया गया है तथा खंड आ में अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें नोट दिया गया है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो 3-3 अंक के दो प्रश्नों को हल करना है खंड आ में। तो जिसमें कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी गद्य की सामाजिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न क्रमांक 2, उसने कहा था कहानी के पात्रों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है हिंदी की किन्हीं 3 एकांकियों के नाम लिखिए तथा चौथा प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के नाम लिखिए। इन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हल करना है खंड आ में। अगला है खंड बा यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछा गया है और नोट दिया गया है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखिए। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और आपका विषय भी हिंदी साहित्य है तो ये प्रश्नों का संकलन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो खंड बा में प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है हिंदी उपन्यास के प्रमुख तत्व लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, हिंदी गद्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। और अगला है प्रश्न क्रमांक 7, मधुलिखा की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। और चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 8 जिसमें कि पूछा गया है पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, हिंदी एकांकी का विकास लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है हिंदी के प्रमुख निबंधकारों को नामोल्लेखित कीजिए यानी उनके नाम बताना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, मित्रता निबंध की भाषिक विशेषताएं लिखिए। और अगला खंड है खंड सा जिसमें कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें नोट दिया गया है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। जिसमें कि 2 प्रश्नों को हल करना है और 14-14 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है खंड सा में वापसी कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, दीपदान एकांकी की तात्विक समीक्षा कीजिए। अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, अशोक के फूल निबंध का सारांश लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 15 जिसमें पूछा गया है भोला राम का जीव के माध्यम से हरिशंकर परसाई क्या संदेश देना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।